गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग वैष्णव संप्रदाय के अंदर हमने पढ़ा रामानंद संप्रदाय को। और रामानंद के अंदर हमने पढ़ा कि रामानंद के 6 प्रमुख शिष्य थे जो विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। और रामानंद खुद जो थे वो सगुण भक्ति के उपासक थे, परंतु रामानंद के जो शिष्य हुए वो थे निर्गुण भक्ति के उपासक। अब रामानंद के शिष्य कौन कौन से 6 प्रमुख शिष्य हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रामानंद के शिष्यों के बारे में। रामानंद के प्रमुख शिष्य। तो ध्यान रखना, रामानंद के 6 जो शिष्य थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए और प्रमुख शिष्य भी थे वो। तो कौन कौन से उन शिष्यों के बारे में आज देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पे अपन राजस्थान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो संत पीपा जी। संत पीपा जी नंबर 2। संत पीपा जी के बाद लेते हैं हम रैदास को। संत रैदास कह दो या रैदास कह दो। नंबर 3 पर लेते हैं कबीरदास जी को, कबीर। नंबर 4 पर लेते हैं हम धन्ना जी को, संत धन्ना जी। नंबर 5 पर लेते हैं हम सदना जी को। और नंबर 6 पर लेते हैं हम, ध्यान रखना, शैना जी को, संत शैना जी। तो ये 6 शिष्य जो थे ये प्रमुख 6 शिष्य हुए। इन 6 शिष्यों ने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। ध्यान रखना, ये 6 के 6 जो शिष्य हैं वह निर्गुण भक्ति के हैं। किस भक्ति के? ये 6 के 6 जो शिष्य हैं ये निर्गुण भक्ति के हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ये 6 के 6 शिष्य निर्गुण भक्ति के हैं और निराकार ब्रह्म को मानते हैं। इसमें ध्यान रखना, संत पीपा जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजपूत जाति के हैं। ठीक है। रैदास, रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और ये मीराबाई के गुरु भी थे, ये भी ध्यान रखना, ये मीराबाई के गुरु थे। कबीरदास जी बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें फेमस है। इनकी कबीर वाणी भी चलती है, जैसे कि काकर पाथर चूर्ण के मस्जिद दिवी चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो इन्होंने व्यंग किए हैं, जो भक्ति परंपरा थी उस समय की, उस पे इन्होंने व्यंग भी बहुत सारे किए हैं। तो आगे आज हम प्रथम लेते हैं संत पीपा जी के बारे में। आज हम संत पीपा जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो मुख्य हेडिंग है आज की संत पीपा जी। ध्यान रखना, राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, परंतु इनका जो मूल नाम है वो संत पीपा नहीं है। इनका जो मूल नाम, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मूल नाम के बारे में कि इनका मूल नाम क्या है। इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। ये ध्यान रखना, इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। ये किस जगह के शासक थे? ध्यान रखना, ये प्रताप सिंह खींची जो थे ये गागरोन के शासक थे। गागरोन कहां पड़ता है? अपने झालावाड़ के अंदर। ये वहां के शासक थे। ठीक है। आगे की कड़ी में अपन देखते हैं कि इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनके पिता का नाम ध्यान रखना क्या था? कड़ावा राम जी। इनके पिता का नाम है कड़ावा राम जी खींची। खींची जाति के हैं, बार बार मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, खींची राजपूत है। पिता का नाम है कड़ावा राम। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है लक्ष्मीवती। इनकी माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो माता का नाम है लक्ष्मीवती।
इनकी माता का नाम है लक्ष्मीवती। कई मान्यताओं के अनुसार, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, क्वेश्चन नहीं आता वैसे, डेट डेट के क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, पर अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना इनका जन्म जो है, इनका जन्म होता है 1425 के अंदर गागरोन। ठीक है, गागरोन के अंदर 1425 गागरोन के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। वापिस एक बार देख लीजिए, पीपा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद है। इनका मूल नाम क्या पूछ लिया जाए तो इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। कहाँ के शासक थे, गागरोन के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है कड़ावा राम जी। इनकी माता का नाम क्या है, लक्ष्मीवती। जन्म कब हो रहा है, 1425 गागरोन के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो ये संत पीपा जी जो थे, इन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। ध्यान रखना, भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया है, भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। और एक ध्यान रखना संत पीपा जी के बारे में, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के राजस्थान में प्रथम संत हैं। राजस्थान में प्रथम संत, संत पीपा जी को राजस्थान में निर्गुण भक्ति के प्रथम संत के रूप में जाना जाता है। ये बातें पीपा जी के बारे में आपको ध्यान रखनी है, बड़ी बड़ी बातें। पहली बात क्या है, इनका मूल नाम क्या है, प्रताप सिंह खींची है। कहाँ के हैं, गागरोन के शासक थे। गागरोन कहाँ है, झालावाड़ के अंदर। पिता का नाम कड़ावा राम जी, माता का नाम लक्ष्मीवती। जन्म हुआ है 1425 गागरोन के अंदर। भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया, निर्गुण भक्ति के राजस्थान में प्रथम संत के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं संत पीपा जी के ऊपर ही। कहाँ के शासक है ये ध्यान रखना, गागरोन के। तो हम गागरोन के बारे में भी ध्यान रख लेना, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में भी। तो गागरोन जो है, ये मान लीजिए गागरोन का किला है, इसको हम बोल देते हैं गागरोन। दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है ये। दो नदियां आती है, ध्यान रखना, दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। ऐसे दो नदियां आती है, दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ आती है काली नदी, काली सिंध, और एक तरफ आती है, ध्यान रखना, एक तरफ काली सिंध नदी आती है और दूसरी तरफ आती है आहू नदी। ये दो नदियां हैं, इन दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। इस दुर्ग का अगर निर्माण की बात करें कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, तो दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं। ध्यान रखना, 12वीं सदी के अंदर। डोड, ये परमारों के अंदर आते हैं, परमार राजपूत होते हैं। डोड परमार, डोड परमार में भी शासक का नाम क्या है, ध्यान रखना, बीजल देव। 12वीं सदी के अंदर डोड परमार बीजल देव ने इस दुर्ग का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। ध्यान रखना, डोड परमार इसका निर्माण करवा रहे हैं, तो इसका एक और उपनाम भी है इस दुर्ग का, उपनाम, इसको डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस गढ़ के नाम से, डोडगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। वापिस देख लीजिए एक बार, संत पीपा जी से संबंधित है। गागरोन, गागरोन दो नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है। यह इस दुर्ग का निर्माण जो है वह डोड परमार शासक बिजल देव ने 12वीं सदी के अंदर करवाया। और एक बात ध्यान रखना, डोड परमारों के निर्माण करवाने के कारण इसको डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं।
देखो क्या हुआ कि जब शासन था 13वीं सदी के आसपास की बात है, किसका शासक था? शासन था पीपा जी, यानी पीपा जी का नाम यहाँ पे मैं वापिस मूल नाम लिख रहा हूं, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह खींची का यहाँ शासन था गागरोन के अंदर। ठीक है, प्रताप सिंह खींची शासक कहाँ है के हैं? गागरोन। तो इन्होंने दो संतों को निमंत्रण भेजा। ठीक है, दो संत जो थे उनको इन्होंने निमंत्रण भेजा। पहले संत जो है वो रामानंद खुद, और रामानंद के साथ यहां पर आए थे, ध्यान रखना, एक रैदास जी, मीरा के गुरु रविदास या रैदास कहते हैं जिनको। ठीक है, इन दो संतों को इन्होंने क्या भेजा है? निमंत्रण भेजा, और दोनों संत यहाँ पर आए। तो रामानंद जी से ये बहुत प्रभावित हुए। कौन? प्रताप सिंह खींची। ये रामानंद जी से प्रभावित हुए, तो रामानंद जी ने इनके अंदर, जो प्रताप सिंह खींची थे, इनके अंदर, ध्यान रखना, आत्मा, परमात्मा व भक्ति के भाव उत्पन्न किए। किसके? आत्मा, परमात्मा व भक्ति भाव। किसके अंदर उत्पन्न किए? प्रताप सिंह जी के अंदर उत्पन्न किए। जिससे क्या हुआ? इनके अंदर वैराग आ गया, और इन्होंने संपूर्ण जो अपना गागरोन जो था, पूरी रियासत जो थी, राजपाट जो था, उनको त्याग दिया, और ये इनके साथ में कहां चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन के अंदर, ध्यान रखना, ये कार्य करते थे। वृंदावन में ये कपड़े सिलते थे। कहां पर? वृंदावन में। वृंदावन में ये कपड़े सिलने का कार्य करते थे। कौन? प्रताप सिंह खींची। यानी कि अब इन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके क्या कर लिया है? पीपा जी कर लिया है। ये कपड़े सिलते थे। किन के लिए कपड़े सिलते थे? तो ये कपड़े सिलते थे गरीब लोगों के लिए, जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, उनके लिए, गरीब वर्ग के लिए कपड़े सिलते थे। और जब कपड़े ये सिलने का कार्य करते थे, ध्यान रखना, तब ये आज के समय में कौन सी जाति कपड़े सिलती है? ध्यान रखना, दर्जी। तो ये दर्जी जाति के आराध्य देव है कपड़े सिलने के कारण। दर्जी जाति के आराध्य देव। कौन है दर्जी जाति के आराध्य देव? तो ध्यान रखना, पीपा जी। कपड़े सिलते थे। कपड़े सिलने के कारण ये किस जाति के आराध्य देव हो गए? दर्जी जाति के आराध्य देव हो गए। पर ये खुद किस जाति से? ध्यान रखना पीपा जी, राजपूत जाति से, राजपूत खींची जाति से। राजपूत खींची जाति से ये संबंध रखते हैं। अब अपन देख ले पीपा जी के बारे में तीन प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार वापस सुन भी लीजिए कि इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। इन्होंने गागरोन दुर्ग के अंदर रामानंद और रैदास को बुलाया। रामानंद से ये प्रभावित हुए। रामानंद ने इनको आत्मा, परमात्मा और भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे ये प्रभावित होकर उनके साथ राजपाट त्याग के वृंदावन चले गए। वहां पर कपड़े सिलने का कार्य करने लगे। किसका कार्य करने लगे? कपड़े सिलने का कार्य करने लगे। किसके लिए करने लगे? गरीब वर्ग के लिए करने लगे। जब कपड़े सिलने का ये कार्य करते थे, तो आज के समय में कपड़े कौन सिलते हैं? दर्जी लोग सिलते हैं। तो दर्जी जाति के क्या बन गए? आराध्य देव बन गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। संत पीपा जी के बारे में तीन प्रमुख तथ्य इंपॉर्टेंट है, उनको अपने को ध्यान में रखना है, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है ना? जब पीपा जी की मृत्यु हो गई, जब पीपा जी स्वर्ग चले गए, जब इन्होंने अपने आप शरीर में प्राण त्याग दिए, तब इनकी देखो, इनका एक मंदिर बनाया गया। ठीक है, इनके एक वंश में आगे एक हुए थे अचड़दास खींची। इन्होंने बाड़मेर का एक गांव है समदड़ी, उनके उसके ऊपर आक्रमण करके समदड़ी को अपने राज्य में मिला लिया, और वहां पर इनका एक मंदिर बनवाया। तो ध्यान रखना, संत पीपा जी का मंदिर, अगर मंदिर पूछ लिया जाए तो मंदिर बना देते हैं हम पहले। संत पीपा जी का मंदिर, लोकेशन कहां है इसकी? समदड़ी। समदड़ी में, समदड़ी कहां पर है? बाड़मेर के अंदर।
तो इनका वहां पर मंदिर बना हुआ है। किसने बनवाया? तो ध्यान रखना, अचल दास खींची। इन्हीं के वंश में हुआ है अचल दास खींची। आगे पीपा जी के वंश में, पीपा जी का मूल नाम क्या है? ध्यान रखना, प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची के आगे वंश में होते हैं अचल दास खींची। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, बाड़मेर के समदड़ी के ऊपर आक्रमण करके समदड़ी को अपने राज्य में मिलाया तथा इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना ये मुख्य बात कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात अपन लेते हैं पीपा जी की गुफा के बारे में। एक गुफा बनी हुई है ऐसी, ध्यान रखना, इस तरह की एक गुफा बनी हुई है। ये गुफा के अंदर का भाग है। तो संत पीपा जी की गुफा, इसको कहते हैं संत पीपा की गुफा। ये कहां बनी हुई है? तो संत पीपा जी की गुफा के बारे में जरूर ध्यान रखना। ये बनी हुई है टोडा राय सिंह। इसकी लोकेशन कहां है? टोडा राय सिंह। और टोडा राय सिंह कहां पे? टोडा राय सिंह ध्यान रखना टोंक में है। मंदिर बाड़मेर के अंदर, गुफा जो है वो टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। टोडा का ट और टोंक का भी ट, ध्यान रखना। तो गुफा कहां पे है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। इसी गुफा के अंदर तीन चीजें होती है, ध्यान रखना। इस गुफा के अंदर तीन मुख्य चीजें होती है। पहली चीज क्या है कि संत पीपा जी की तप स्थली है ये। तो संत पीपा जी ने यहाँ पे क्या किया है? तप किया है। तो तप स्थली है संत पीपा जी की। दूसरी चीज क्या है? यहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ यहां पर। और तीसरी क्या है कि इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुई। तो ये तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना। मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर, गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह टॉप के अंदर। संत पीपा की गुफा है यहाँ पर इन्होंने तप किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इनकी मृत्यु भी कहाँ होती है? इनकी गुफा के अंदर ही इनकी मृत्यु होती है। अब तीसरी चीज, मुख्य बात जो है वो, तीसरी बात क्या है कि संत पीपा जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो छतरी के बारे में भी देख लेते हैं कि इनकी छतरी, मुख्य रूप से छतरी कहाँ बनी हुई है इनकी। तो संत पीपा जी की छतरी के बारे में देख लेते हैं। ये संत पीपा की छतरी। देखो, राज परिवार से संबंध रखते थे। इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? टोंक, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर, इनकी गुफा के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इनके शव को, इनकी पार्थिव शरीर को कहाँ लेके आया जाता है? गागरोन के अंदर लाया जाता है। और गागरोन के अंदर इनकी एक समाधि बनाई जाती है, छतरी बना के समाधि बनाई जाती है। तो इनकी छतरी कहाँ बनाई गई? गागरोन, झालावाड़ के अंदर। और यहीं पर इनकी क्या है? ये समाधि। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी क्या है? समाधि। अब कुछ और फैक्ट है पीपा जी के बारे में, फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे तो पीपा जी के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं। पीपा जी के समय में कुछ ग्रंथों की रचना भी हुई है, उन ग्रंथों को भी पढ़ना जरूरी है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो ग्रंथ कौन कौन से है उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, तो एक ग्रंथ है जिनको स्वयं पीपा जी ने खुद ने लिखा है, तो उस ग्रंथ के बारे में अपन देख लेते हैं। उसका नाम है जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि, जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि की रचना करने वाले कौन है? संत पीपा खुद।
ठीक है, रचना ये कर रहे हैं। इस जोग चिंतामणि के अंदर किस चीज का वर्णन है? वर्णन क्या है? तो ध्यान रखना, वर्णन है इसके अंदर पीपा जी के उपदेशों का। पीपा जी ने जो उपदेश दिए उसका वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? ध्यान रखना, जोग चिंतामणि। रचना किसने की है? खुद संत पीपा जी ने। इसके अंदर पीपा जी द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी कौन कौन सी किताबें हैं उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो इनके अलावा भी 3 किताबें हैं, जिनको एक का नाम है, ध्यान रखना, पीपा पर्ची, दूसरी का नाम है पीपा वाणी और तीसरी का नाम है पीपा जी की कथा। तो पहली किताब है पीपा पर्ची, दूसरी है पीपा वाणी, और तीसरी किताब का नाम है पीपा जी की कथा। तो इन 3 किताबों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से इस किताब का ध्यान रखना, जोग चिंतामणि, रचना खुद संत पीपा कर रहे हैं, इसमें पीपा जी के उपदेशों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने पढ़ा संत पीपा जी के बारे में। ध्यान रखना, रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य हैं, निर्गुण भक्ति को ये उपासक है निर्गुण भक्ति के, और राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति के प्रथम संत है। इनका जन्म जो है वो 1425 के अंदर गागरोन दुर्ग के अंदर हुआ था। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। इनके पिता का नाम था वो कड़वा राम जी था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग के बारे में भी हमने चर्चा की है। यहाँ पर काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग को डोड परमार राजपूतों ने बनवाया था, जिनका नाम था बिसल देव। ठीक है ना, 12वीं सदी के अंदर बना हुआ दुर्ग है। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर पीपा जी रामानंद और रैदास को निमंत्रण देते हैं। जब रामानंद और रैदास आते हैं तो ये रामानंद और रैदास से प्रभावित होते हैं और अपना जो राजपाट है वो त्याग कर संन्यास ले लेते हैं, और संन्यास लेकर ये वृंदावन चले जाते हैं। वहां पर गरीबों के लिए कपड़े सिलते हैं। उन कपड़ों को सिलने के कारण दर्जी जाति के ये क्या बन जाते हैं? आराध्य देव बन जाते हैं। पीपा जी के बारे में 3 प्रमुख बातें भी ध्यान रखना। पहली बात की समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण अचलदास खींची ने करवाया। दूसरी बात ध्यान रखना कि इनकी जो गुफा है वो टोडा राय सिंह टॉप के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने तप किया है। वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में तीसरी ध्यान रखना कि इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है गागरोन दुर्ग के अंदर, वहीं पर इनकी समाधि है। और जब गागरोन दुर्ग के अंदर छतरी बनी हुई है, इनकी कुछ ग्रंथ है। जो प्रथम ग्रंथ, जो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, इसको ध्यान रखना कि जोग चिंतामणि ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? संत पीपा जी खुद करते हैं। उसमें पीपा जी के उपदेशों का वर्णन है। उसके अलावा 3 किताबें और है, पीपा पर्ची, पीपा वाणी और पीपा जी की कथा। कल हम पढ़ेंगे आगे और संतों के बारे में। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।